हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारे यूट्यूब चैनल में अगेन आपका एक बार फिर से और स्वागत है। स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड्स की आज से स्ट्रीम का पॉलिटिकल साइंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 8 में हमारा एक टॉपिक बाकी था, चीफ मिनिस्टर वाला। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 8 यानी कि एग्जीक्यूटिव एट यूनियन एंड स्टेट लेवल में देखा हुआ है कि प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में देखा था हम लोगों ने कि गवर्नर क्या होता है, और आज हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा चीफ मिनिस्टर्स को देखने वाले हैं। अब जैसे यूनियन लेवल पे प्राइम मिनिस्टर का इम्पोर्टेंस होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर का इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से जो चीफ मिनिस्टर होता है उनकी गाइडेंस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, जो कि हेल्प और एडवाइस करती है हमारे गवर्नर को। बट अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, राइट, गवर्नर हैड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इलेक्टेड इन द इलेक्शन एज अ चीफ मिनिस्टर। मतलब कि पार्लियामेंट्री प्रोविजंस तो है कि भाई चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनवाई जाएगी बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नर। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारे गवर्नर जो है उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है उस पार्टी के लीडर को ही चीफ मिनिस्टर बनाना होता है। गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ही बाकी अलग अलग जो सारे मिनिस्टर्स हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि भाई मिनिस्टर की ऑफिस कब तक रहेगी, तो मिनिस्टर अपनी ऑफिस तब तक रख सकते हैं जब तक उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी का सपोर्ट हो। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो कि चीफ मिनिस्टर बनता है उसे या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि स्टेट में होती है, उन दोनों में से किसी एक का मेंबर होना अनावश्यक है। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा कोई पर्सन जो कि ऑलरेडी मेंबर नहीं है तो उन्हें भी आप मंत्री या तो चीफ मिनिस्टर बना सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि समझ लो कि आज हमारी 10 जनवरी है, 10 जनवरी है, तो अगर 6 महीने, आज से लेकर 6 महीने 10 जून तक समझ लो कि आज किसी एक इंसान को हम लोग ने सीएम बना दिया, लेकिन वो कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसके पास ये 6 महीने का टाइम पीरियड होता है कि वो किसी भी एक हाउस का मेंबर बन जाए तो ही वो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू रहेगा, वरना वो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं रह सकता। ठीक है, अगर बात करें कि उनके ओथ सेरेमनी की, चीफ मिनिस्टर के ओथ सेरेमनी की, तो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को और बाकी सारे मिनिस्टर को ओथ सेरेमनी दिलवाते हैं, सेक्रेसी, ऑफिस ऑफ सेक्रेसी एंड आप कह सकते हो कि जो भी प्लेज होती है वो हमारे गवर्नर दिलाते हैं उन लोगों को। अब बात करते हैं कि कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर एट स्टेट लेवल। देयर आर 4 टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर एट स्टेट लेवल। फर्स्ट इज कैबिनेट, सेकंड स्टेट लेवल, थर्ड डेप्यूटी लेवल एंड फोर्थ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। अब ये प्रिविलेज पूरे का पूरा चीफ मिनिस्टर के पास है कि किसे कौन सा मिनिस्टर बनाना। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो पूरी चीफ मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड रहती है। सैलरी, रेंट, अलाउंस, जो भी सारे अदर पर्क्स है जो कि चीफ मिनिस्टर के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट कि किस मेंबर को, कौन से मेंबर को कौन सा मंत्री बनाना और उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो अपॉइंट करना, यानी कि होम मिनिस्टर कौन होगा, आप कह लो कि फिनांस मिनिस्टर कौन होगा, रेलवे मिनिस्टर कौन होगा। नो डाउट स्टेट में रेलवे नहीं होता। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन होगा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, ये सब कुछ सीएम देखता है। ठीक है, उनके अगर किसी पर्टिकुलर लोगों को कोई डिपार्टमेंट अलॉट हो गया है और उसे फिर इंटरचेंज करना है तो वो भी हमारे सीएम देखते हैं। किसी मिनिस्टर को निकाल देना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और किसी नए मेंबर को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करना है तो उसका भी पावर हमारे चीफ मिनिस्टर के पास है। ठीक है, उसके बाद गवर्नर और काउंसिल ऑफ स्टेट के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन होता है, वो देखने की जिम्मेदारी हमारे चीफ मिनिस्टर की होती है। उसके बाद थर्ड, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है कोई इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में या तो फिर कोई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग, तो ऐसी जो भी मीटिंग होती है उसको चेयरमैन कर, उसके चेयरमैन होते हैं हमारे
चीफ मिनिस्टर, यानी कि ऐसी पार्टी को कौन हेड करेगा, ऐसी पार्टी तो नहीं कह सकते लेकिन हम लोग ऐसी मीटिंग को कौन हेड करेगा, चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे। उसके बाद सेंट्रल लेवल पे स्टेट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टेट को कैसे प्रोटेक्शन मिल सकता है, उन सब के रिगार्डिंग जो कोई लीडरशिप करेगा स्टेट की, कोई स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो है हमारे चीफ मिनिस्टर, जो कि 4th पॉइंट में लिखा गया है। उसके बाद अगर बात की जाए कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट को एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं एज अ टीम बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड अपोजिट पार्टी। ठीक है, मतलब रूलिंग पार्टी और अपोजिट पार्टी के बीच का जो भी तनाव होता है उसे कम करना और उसे एक ब्रिज के तौर पर बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छे वे में शासन कर सके, उसे वो जो उसकी लीडरशिप होती है वो चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर कोई आपत्ति आ गई है स्टेट में, अगर कोई मैन मेड या तो नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई है, तो क्विकली करेक्टिव डिसीजंस कौन लेंगे, क्विक करेक्टिव डिसीजंस हमारे चीफ मिनिस्टर को लेना होगा। उसके बाद जो भी न्यू पॉलिसीज़ है, जो भी सारे नए डिसीजन है स्टेट्स के, उस डिसीजन को, उस पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी जो सरकार है उसका समर्थन में रहे, उसको सपोर्ट करे, उस पॉलिसीज़ को सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये कुछ सारे फंक्शंस हैं जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर को निभाने होते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि स्टेटस ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या है। ठीक है, जैसे यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंस होता है, वही जो स्टेटस हमारे स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर का होता है। ठीक है, वो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुए, उसमें उनकी पार्टी को मेजोरिटी है तो वो उसके भी लीडर होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के चेयरपर्सन भी हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं। ही इज़ द होल एंड सोल ड्राइविंग फोर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन से वे में ले जाना ये टोटली चीफ मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड है। कॉम्पिटेंट कैप्टन एंड गाइड रिलेटिंग टू पॉलिसी, मतलब कि कौन सी पॉलिसी कब कैसे क्यों बनानी, कब किसे उसे इम्प्लीमेंट करनी, ये सब कुछ हमारे चीफ मिनिस्टर देखते हैं। ही इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने की शुरुआत जो है वो चीफ मिनिस्टर से होती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनता है। ठीक है, ही इज़ द चेन ऑफ कम्युनिकेशन, ही इज़ द चेन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्टर और मिनिस्टर, एक मिनिस्टर से दूसरे मिनिस्टर के बीच की कम्युनिकेशन की चेन है। मिनिस्टर और लेजिस्लेचर के बीच की एक चेन है। मिनिस्टर एंड सिटीजन्स, इन दोनों के बीच की एक कम्युनिकेशन की चेन है हमारे सीएम। और गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, इन दोनों के बीच की भी चेन है हमारे सिटीजन और हमारे चीफ मिनिस्टर। और हमारे जो मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर, इन दोनों के बीच की भी जो कम्युनिकेशन की चेन होती है वो है हमारे चीफ मिनिस्टर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट से सिटीजन्स, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से गवर्नर, मिनिस्टर से लेजिस्लेचर और मिनिस्टर से मिनिस्टर, इन सब की अगर पूछा जाता है कि चेन कौन है, तो याद रखना पड़ेगा आपको कि चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, ही इज़ द अनाउंसर ऑफ मैटर रिलेटिंग टू पॉलिसी, मतलब कौन सी पॉलिसी कैसे फ्रेम करनी है उसके रिगार्डिंग जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो अपना पूरा जो भी है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसे अनाउंस करते हैं। उनकी जो वॉइस होती है वो सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, हर एक शब्द का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, ये कुछ थी हमारी स्टेटस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और आज हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाए तो वो बहुत रेयरली मिलती है, बहुत इमरजेंसी वाले मुद्दों पर ही मिलती है। जबकि कैबिनेट की जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी बैठक, उनकी मीटिंग जो है वो ऑफनली होती है, मतलब फ्रिक्वेंट, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की मीटिंग होती है। और जो भी सारे स्टेट की पॉलिसीज़ है रिगार्डिंग, मतलब सिटीजन्स के रिगार्डिंग, मतलब स्टेट के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ है वो सारी की सारी कैबिनेट मिनिस्टर ही बनाते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो पॉलिसी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बनाई है उसको क्या है, उसको लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कोर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो आंसर आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एंटायर मिनिस्ट्री इज सपोज टू डिफेंड द
decision of the cabinet as one single group both inside and outside of the legislature. मतलब कि कैबिनेट जो भी डिसीजंस लेती है उस डिसीजंस को हर एक मिनिस्टर को, हर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे डिफेंड करना पड़ेगा, चाहे वो गलत क्यों ना लग रही हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये गवर्नमेंट एक पूरी टीम है तो आपको उस डिसीजन का सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हो सकता है कि ये जो आप एग्रीकल्चरल बिल आप लोगों ने देखा उसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वो पसंद ना आया हो, लेकिन फिर भी उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे मंत्रियों ने उसका विरोध किया है, लेकिन फिर भी उन्हें उस चीज़ के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो चीफ मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाए। ठीक है, इफ़ एनी मिनिस्टर पर्सनली डिसएग्री विद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट देन ही इज़ ऑर्डर टू रिज़ाइन। अभी मैंने कहा आपको कि अगर कोई कैबिनेट, अगर मंत्री कोई कैबिनेट के डिसीजंस को नकारता है, ये कहता है कि मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है और पब्लिकली ऐसा कह देता है कि भाई मैं इसके साथ नहीं हूँ, तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट या तो गवर्नर को कहेंगे कि भाई आप इसे निकाल लो। ठीक है, उसके बाद फॉर एनी डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट नो मिनिस्टर कैन एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन पब्लिक। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने जो भी कैबिनेट में ना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, इसीलिए वो जो है पब्लिकली उसे कह नहीं सकते कि भाई हमने आज ये बात की, हमने आज ये बात की। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि कोई एक मिनिस्टर ने इतना क्लियरली कह दिया कि भाई आज हम लोगों ने ये डिसीजन लिया। नो, वो हमेशा ऐसा ही कहता है कि कैबिनेट ने डिसीजंस लिया है, आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, या कहता है कि पार्टी ने डिसीजन लिया है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी पब्लिक में नहीं कहते बात और नहीं कह सकते, उन्हें सिर्फ डिफेंड ही करना होता है। अगर कोई कहता है कि यह पॉलिसी गलत है तो आपको वो उस पॉलिसी से हट के थोड़ा उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस बताएंगे और इसी वे में वो अपना जो भी डिसीजन है उसे डिफेंड करेंगे। सो गाइज, ये था हमारा पूरा चैप्टर। 5 के 6 वीडियो में हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर दैट एग्जीक्यूटिव एट यूनियन एंड एट अ स्टेट लेवल हम लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन ये पूरा चैप्टर आपके लिए ना सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के बेसिस पे, बल्कि अगर आप फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फिर भी ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। और आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 8th चैप्टर ख़त्म होता है। अगले सेशन में हम लोग हमारा 9th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, ताकि ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए हम आपके पास पहुंचा सकें। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।